1111 पोर्टल ये साल का सबसे हाईएस्ट वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी पोर्टल माना जाता है। बहुत सारे पोर्टल्स एक साल में ओपन होता है, लेकिन 1111 पोर्टल सबसे हाईएस्ट वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी का पोर्टल माना जाता है, जो सिर्फ और सिर्फ विश फुलफिलमेंट पोर्टल नहीं होता है। डेफिनेटली इस पोर्टल के साथ विश फुलफिलमेंट का एक डायरेक्ट अलाइनमेंट है, बट ये पोर्टल जब एक्टिवेट होता है, कब एक्टिवेट होता है? 11th ऑफ नवंबर से लेकर 11th ऑफ दिसंबर तक ये पोर्टल एक्टिवेटेड रहता है। और जब ये पोर्टल एक्टिवेट होता है, ये पोर्टल अलाइनमेंट लेकर आता है हमारे ज़िंदगी में। ये पोर्टल एसेंशन को एसेंशन के साथ अलाइन करते हैं हमें। ये पोर्टल स्पिरिचुअल प्रोग्रेस लाता है हमारे ज़िंदगी में। ये पोर्टल एट द सेम टाइम मैनिफेस्टेशंस को, हमारे मैनिफेस्टेशंस को रियलिटी में शेप करने में हमें मदद करता है। तो इस हिसाब से ये पोर्टल मैजिकल माना जाता है। डेफिनेटली आप सब ने सुना होगा 1111 पोर्टल के बारे में, ये ऐसा है वैसा है, ठीक है। इस पोर्टल में हम जो भी स्क्रिप्टिंग टेक्निक के साथ मैनिफेस्ट करते हैं वही मैनिफेस्टेड हो जाता है ना। बिल्कुल सही सुना है आप लोगों ने। सो डेफिनेटली इस पोर्टल के बारे में और भी हम डाइव इन करेंगे और देखेंगे ये मैजिकल हाईएस्ट वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी पोर्टल जब एक्टिवेट होगा 11 नवंबर के साथ, जब एक्टिवेट होगा ये पोर्टल आपके ज़िंदगी में क्या कुछ लेकर आने वाला है। इस डोरवे के थ्रू आप क्या कुछ हासिल करने वाले हो। बहुत सारे सब टॉपिक्स के थ्रू ये रीडिंग हम करेंगे, इस रीडिंग को हम आगे लेकर जाएंगे। लेकिन सबसे पहले आप सभी को स्टार सेट मैसेंजर 777 टैरो फैमिली में बहुत प्यार से डिवाइन एनर्जी के साथ मैं स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है श्रेया, आपके टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, ओकल्टिस्ट, होलिस्टिक लाइफ कोच, स्पेल कास्टर एंड ऑफ कोर्स आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर आपके लिए एक पिक एन इमेज एज वेल एज पिक योर डेट ऑफ बर्थ रीडिंग करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है शुरुआत में ही। हम और एक बार बता देते हैं क्योंकि हमें सब टॉपिक्स भी थोड़ा सा डिस्कस करने हैं। बेसिकली आज हम 1111 पोर्टल के ऊपर रीडिंग करने जा रहे हैं। 1111 पोर्टल जो कि एक्टिवेटेड होने वाला है 11th ऑफ नवंबर में, ठीक है। मतलब 11th ऑफ नवंबर से एक्टिवेटेड हो रहा है एंड एक्टिवेटेड रहेगा ये पोर्टल टिल 11th ऑफ दिसंबर, ओके। और ये पोर्टल साल का हाईएस्ट वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी पोर्टल माना जाता है। तो हम यही देखेंगे इस पोर्टल के एक्टिवेट होने से आपके ज़िंदगी में क्या कुछ आने वाला है, ये पोर्टल क्या कुछ लेकर आ रहा है। तो सबसे पहले हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आपकी स्पिरिट टीम इस पोर्टल के बारे में आपको क्या जानकारी देते हैं, क्या कहते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम देखेंगे सब टॉपिक नंबर 2 में कि इस पोर्टल ये पर्टिकुलर 1111 पोर्टल आपकी ज़िंदगी में कौन सी एनर्जी, कौन सी चीज़ को अवेकन करने वाला है। नंबर 3 सब टॉपिक में हम देखेंगे इस पोर्टल के साथ आप लोग क्या कुछ रिसीव कर रहे हो, मतलब क्या कुछ ये पोर्टल लेकर आ रहा है आपकी ज़िंदगी में। 4th सब टॉपिक के साथ हम ये देखेंगे ये पोर्टल क्या कुछ अनलॉक कर रहा है आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। एंड लास्ट सब टॉपिक यानी कि 5th सब टॉपिक के साथ हम ये देखेंगे कि आपके स्पिरिट टीम से बेसिकली एक फाइनल गाइडेंस, फाइनल एडवाइस लेंगे कि इस डोरवे के साथ, इस पोर्टल के साथ कैसे आपको अलाइन रहना है, ठीक है। सो आप इस रीडिंग को इंट्यूटिवली इमेजेस के साथ, इमेजेस को चूज़ करके देख सकते हो। अगर ऐसा करना है देन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जाना पड़ेगा। वहाँ पर टाइम स्टैम्प का एक सेक्शन दिखेगा आपको, जिसके अंदर पाइल सिलेक्शन करके लिखा हुआ है आपको दिखेगा, जिसके साथ ऑलरेडी टाइम स्टैम्प रखा हुआ है। उसको आप क्लिक कर लो, आपको इमेजेस का सेक्शन मिल जाएगा, ओके। अगर आपको आज इमेजेस के थ्रू ये रीडिंग नहीं देखना है देन आपको आपके ही डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ये रीडिंग फिर देखना पड़ेगा। डेट ऑफ बर्थ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के टाइम स्टैम्प सेक्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर देखो। डेट्स ऑफ बर्थ ऑलरेडी डिवाइडेड है इनटू ग्रुप्स। जिस भी ग्रुप में आपका डेट ऑफ बर्थ आ रहा है उस ग्रुप के साथ जो भी टाइम स्टैम्प है उसको आप क्लिक कर लो, आपको आपकी रीडिंग मिल जाएगी। यस गाइज, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का ज़रूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को प्लीज़ प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए।
ऑल्सो यस, जिन्होंने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद है। थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। शुरू करते हैं फिर आप लोगों के लिए आज की रीडिंग विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू ब्यूटीफुल रीडिंग। शुरू करते हैं और देखते हैं ये 1111 पोर्टल, जो कि साल का सबसे हाईएस्ट वाइब्रेशनल पोर्टल माना जाता है। ये पोर्टल सिर्फ और सिर्फ विश फुलफिलमेंट का पोर्टल ही नहीं माना जाता है, इसके अलावा भी ये पोर्टल अलाइनमेंट लाता है, एसेंशन लाता है, वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी बहुत हाई हो जाती है, जिस वजह से स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, इंट्यूशन शार्पन अप होती हैं। एट द सेम टाइम मैनिफेस्टेशंस भी रियलिटी में बदलना शुरू करता है विद दिस पोर्टल। तो देखते हैं ये साल का सबसे हाईएस्ट पोर्टल जो कि एक्टिवेट हो रहा है 11 नवंबर से। ये हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी पोर्टल आपकी ज़िंदगी में क्या कुछ लेकर आ रहा है। सबसे पहले इस पोर्टल के बारे में आपके स्पिरिट टीम को क्या कहना है वो देखेंगे, उसके बाद ही हम रीडिंग को प्रोसीड करेंगे विद ऑल द अदर सब टॉपिक्स। ओके, थैंक यू स्पिरिट्स, प्लीज़ मुझे गाइड कर दीजिए फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 1 कलेक्टिव। बस इस पोर्टल के साथ आपको खुद पे बिलीव करना होगा। 1 मिनट 1 मिनट दीजिए मुझे थोड़ा सा, हाँ जी, लाइटिंग को थोड़ा सा फिक्स करना था जी। आपको बस इतना बोला जा रहा है कि आपको अपने ऊपर बस भरोसा करना है, दैट्स ऑल। इस पोर्टल के साथ जितना आप अपने खुद पे भरोसा रखोगे, आप अपने ड्रीम्स पे भरोसा रखोगे, आप अपने मैनिफेस्टेशन के पावर्स पर भरोसा रखोगे, उतना ही आपको दिखेगा कि चीज़ें आपके आउटर वर्ल्ड में जो भी चीज़ें हैं, आपके लाइफ के डोमेन्स में जो भी चल रहा है, वो अलाइन हो रही हैं आपके डेस्टिनेशन के साथ। थिंग्स आर गेटिंग अलाइंड। ये पोर्टल, जैसे कि इस पोर्टल के साथ आप पार्टिसिपेंट बनकर चीज़ों को क्रिएट कर सकते हो, और उसके लिए आपको कौन सी एनर्जी में रहना चाहिए? बिलीव करना चाहिए, सिर्फ मैजिक पर बिलीव करना चाहिए, मिराकल्स पर बिलीव करना चाहिए। डेफिनेटली क्यूरियोसिटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन मार्क लाओ, क्वेश्चन मार्क नहीं लाओगे मन में तो जान नहीं पाओगे, समझ नहीं पाओगे चीज़ों को, इट्स कम्प्लीटली फाइन। लेकिन जब जान रहे हो, जब समझने की कोशिश करो, जब क्वेश्चन करो, उस क्वेश्चन में डाउट नहीं होनी चाहिए। डाउट के जगह ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ जानने की कोशिश करो आप डाउट के जगह से, जानने की कोशिश करो क्यूरियोसिटी की जगह से। दोनों में फ़र्क है एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। आप किसी को जाकर पूछ रहे हो कि भगवान, ये जो ईश्वर हम मानते रहते हैं, ईश्वर जो बोलते रहते हैं ईश्वर है ईश्वर है ईश्वर है, इनके बारे में मुझे और भी जानना है, इनकी डिवाइन दिव्य जो एनर्जीज़ हैं, ऊर्जाएं हैं, उनके बारे में मुझे और भी जानना है, ये क्यूरियोसिटी है। लेकिन अगर यही चीज़ आप डाउट के जगह से पूछोगे तो कुछ भी जान नहीं पाओगे। ओके, सो ऑफकोर्स क्वेश्चन आपको लाना चाहिए, ऑफकोर्स क्यूरियोसिटी आपको दिखानी चाहिए चीज़ों को सीखने के लिए, चीज़ों को समझने के लिए। क्यूरियोसिटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट भरोसा रखना, विश्वास रखना इस पोर्टल में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने ड्रीम से, खुद से, आपके अपने पोटेंशियल पर जो भरोसा रहा है वो टूटना नहीं चाहिए किसी के बातों पे आके। ठीक है, यू नो, कभी कभार ऐसा होता है ना कि सपोज़ कुछ आप करने जा रहे हो, वो सही से हुआ नहीं तो आपको डाउट आने लगता है। हम ऐसा ये बहुत ही कॉमन ह्यूमन टेंडेंसी, इट्स नॉट अबाउट यू, ये सबके साथ होता है, हर एक इंसान के साथ होता है कि कुछ भी हम करने जाएं और वहाँ पर चीज़ें सही से नहीं होती हैं तो हम डाउट करने लगते हैं, भरोसा खोने लगते हैं, फेथ डगबगाने लगता है। वो नहीं होना चाहिए इस पोर्टल के साथ। अपने ड्रीम्स पर भरोसा रखो, आप कर सकते हो इस पर भरोसा रखो, यू आर गुड इनफ इस पर भरोसा रखो, आप लव्ड हो,
आप लव को मैनिफेस्ट कर सकते हो अपनी ज़िंदगी में, इस पर भरोसा रखो। आपकी बॉडी परफेक्ट है, आपकी स्किन कलर परफेक्ट है, आपकी हेयर परफेक्ट है, इस पर भरोसा रखो। हर एक चीज़ पर भरोसा रखोगे कि जितना कॉन्फिडेंट फील करोगे उतना ही ज़्यादा आप अलाइंड रहोगे अपने ड्रीम्स के साथ, अपने मैनिफेस्टेशंस के साथ। ओके, चलो अभी देखते हैं ये जो 1111 पोर्टल है, ये पोर्टल आपकी ज़िंदगी में कौन सी चीज़ों को, एनर्जीज़ को अवेकन करने वाला है। नर्चर, ट्रांसफॉर्मेशन, बैलेंस। प्रिपेयर हो जाओ क्योंकि क्लियरिंग, प्रिपेयर हो जाओ क्योंकि ये 1111 हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशनल जो पोर्टल है, वो पोर्टल आपकी ज़िंदगी में चेंज इस एनर्जी को अवेकन करने वाला है। एंड यू नीड टू बी वेरी वेरी कंफर्टेबल विथ चेंज। जैसे कि आपकी ज़िंदगी में बैलेंस लाने के लिए आप जिस भी चीज़ को नर्चर कर रहे हो, यानी कि जिस भी चीज़ में आप ग्रोथ चाहते हो, जिस भी चीज़ को आप ग्रो करने के लिए, प्रोग्रेशन में लेकर जाने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, उस डोमेन में बैलेंस लाना है इस पोर्टल को। और इस पोर्टल को पता है क्या वो चीज़ है जो चेंज करने से बैलेंस आ सकता है, आपको कौन से चेंज में डालने से बैलेंस आ सकता है आपकी ज़िंदगी में। तो जब हम कोई भी इंसान जब चेंज के साथ बैठते हैं, या फिर जब हम चेंज को देखते हैं अपनी ज़िंदगी में आता हुआ, तो शुरुआत में ना थोड़ी सी अनकंफर्टेबल फीलिंग होती है, सबको होती है, मुझे भी होती है। ओके, कि हाँ चेंज, अब थोड़ा सा अवेकन रहोगे तो आपको पता चल जाएगा यूं कि अच्छा ये चेंज आ रहा है। तो शुरुआत में थोड़ी सी उसके साथ एडजस्ट करने में दिक्कत होती है, लेकिन वो दिक्कत तो आपको भी होगी। लेकिन यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि इस चेंज को रेजिस्ट नहीं करना है। जो भी चेंजेस इस पोर्टल के साथ आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, उन चेंजेस को आने दो। उन चेंजेस से ही आपकी ज़िंदगी में बैलेंस आने वाला है। जो भी चीज़ आप नर्चर कर रहे हो, जहाँ कहीं भी आपको को क्रिएशन करना है, कुछ रियलिटी को मैनिफेस्ट करना है, कुछ रियलिटी अपने मन का कुछ विश बोलो, डिज़ायर बोलो, वो जो भी मैनिफेस्टेशन है उसको जो भी आप रियलिटी में शेप देना चाहते हो, ठीक है, जिस वजह से आप उसको नर्चर कर रहे हो, जो शेप देने के लिए आप नर्चर कर रहे हो, वो शेप आप तभी दे पाओगे जब ये चेंज आपके लाइफ में, आपके लाइफ के उस पर्टिकुलर डोमेन में आने वाला है, अगर आप लाओगे तो। ठीक है, क्योंकि ये पोर्टल डेफिनेटली उस चेंज को अवेकन तो करेगा, लेकिन अगर इस चेंज को आप रेजिस्ट करते हो देन तो जिस साइकिल में या फिर जिस जगह पर आप अभी हो वहीं पर आप स्टक होकर रह जाओगे, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, बैलेंस नहीं देख पाओगे। जो बैलेंस के लिए आप क्रेव कर रहे हो, ये बैलेंस तभी आ पाएगा जब इस चेंज को आप आने दोगे, राइट। अब देखते हैं इस पोर्टल के साथ, ये पोर्टल बेसिकली और कौन से ब्लेसिंग्स, मैनिफेस्टेशंस, क्या कुछ आपकी ज़िंदगी में ला रहा है। इस पोर्टल के साथ साथ इस डोरवे से क्या कुछ आपके ज़िंदगी में एंटर कर रहा है। डेथ, ओ माय गॉड, स्टार, ये चेंज है समथिंग रिलेटेड टू योर ड्रीम्स। कुछ मांग रहे हो आप ईश्वर से, और अभी नहीं, काफ़ी टाइम से मांग रहे हो आप ईश्वर से। उस चीज़ में आपको कुछ चेंजेस लाना पड़ेगा। इधर तो आप डायरेक्शन चेंज कर रहे हो, या फिर आप कोई तरीका बदल रहे हो, प्लेस बदलना पड़ सकता है आपको। ओके, आपको टेक्निक बदलना पड़ सकता है, स्ट्रैटेजी बदलना पड़ सकता है,
स्टाइल ऑफ वर्क, नेचर ऑफ वर्क बदलना पड़ सकता है, बट डेफिनेटली इट इज रिलेटेड टू योर मैनिफेस्टेशन, इट इज रिलेटेड टू योर विश। कुछ तो है जो आप मांग रहे हो ईश्वर से, सिर्फ मांग ही नहीं रहे हो, इसके ऊपर मैं देख रही हूँ कि आप नर्चर कर रहे हो इसको, नर्चर एज इन इन्वेस्ट कर रहे हो इसमें आप। ओके ये किसी किसी के लिए लव लाइफ रिलेटेड हो सकता है, किसी किसी के लिए ये करियर रिलेटेड हो सकता है, किसी किसी के लिए ये हेल्थ रिलेटेड हो सकता है, किसी किसी के लिए स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड हो सकता है। किसी चीज़ को लेकर आप काफ़ी समय से प्रे कर रहे हो, विश्वास कर रहे हो कि ये होगा, ये होगा, ये होगा, एक समय पर तो होगा। मुझे उसी चीज़ के साथ ये चेंज दिख रहा है आता हुआ। आई मीन डेफिनेटली आपको दिखाया जाएगा, डेफिनेटली ये चेंज ट्रिगर होगी, बस आपको उस चेंज को एक्सेप्ट करके उस चेंज के साथ कंफर्टेबल होकर आगे बढ़ना है। एंड दिस विल बी योर ब्लेसिंग। ये चेंज आपके लिए ब्लेसिंग का काम करेगा। हो सकता है आप करियर में अबांडेंस चाहते हो और इस 1111 पोर्टल के साथ आपको ऑल ऑफ अ सडन कंपनी चेंज करना पड़े। शुरू शुरू में आपको लगे कि अरे ये क्या हो रहा है, मुझे तो अबांडेंस चाहिए था, मुझे तो प्रॉस्पेरिटी चाहिए थी, मैं तो इसके ऊपर मैनिफेस्ट कर रहा था, इसके ऊपर प्रे कर रहा था, लेकिन यहाँ पर तो मुझे ये लोग बोल रहे हैं कि मुझे जॉब ही छोड़ना पड़ेगा, मुझे कॉस्ट कटिंग की वजह से मुझे रेजिग्नेशन सबमिट करने के लिए बोल रहे हैं, या फिर फायर कर रहे हैं ये लोग और बोल रहे हैं कि मैं जॉब ढूंढ लूँ, कोई और जॉब ढूंढ लूँ। ये चेंज शुरू में आपको समझ नहीं आएगा, शुरू में थोड़ा सा ओवरवेलमिंग लग सकता है, डरावना लग सकता है आपको ये चेंज, लेकिन यही चेंज आपको आपके विश के तरफ, आपके मैनिफेस्टेशन के करीब लेकर जाएगा। सो इस चेंज के साथ आपको कंफर्टेबल होना पड़ेगा, अलाइंड होना पड़ेगा, तभी जाकर आप अपने विश के साथ अलाइंड हो पाओगे। किसी किसी के लिए ये कोई सोशल मीडिया रिलेटेड कुछ है, मे बी आप कंटेंट क्रिएशन कर रहे हो, ठीक है, कंटेंट क्रिएटर हो आप, या फिर बनना चाहते हो, इन्फ्लुएंसर हो आप, आपका कोई यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम पेज, या फिर कोई फेसबुक पेज हो सकता है, या फिर कुछ और भी जो मुझे शायद नहीं पता, ठीक है, जहाँ से आप अर्न कर सकते हो सोशल मीडिया, कोई भी नेटवर्किंग साइट से जहाँ से आप अर्न कर सकते हो, वहाँ पर कुछ चेंज आपको करना पड़ सकता है। मे बी कोई चैनल, कोई न्यू चैनल आपको ओपन करना पड़ सकता है, ठीक है, या फिर कंटेंट क्रिएशन का स्टाइल आपको चेंज करना पड़ सकता है। ट्रीटमेंट, किसी किसी की अगर बात यहाँ पर हेल्थ की है तो ट्रीटमेंट चेंज करना पड़ सकता है, डॉक्टर चेंज करना पड़ सकता है, आपकी लाइफस्टाइल चेंज करनी पड़ सकती है। और क्या आ रहा है इस डोरवे से? 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, हीलिंग आ रही है, हीलिंग, डेफिनेटली हीलिंग आ रही है। हेल्थ वाइज अगर यहाँ पर कोई भी है जो कुछ कुछ इश्यूज फेस कर रहे हैं, स्पेशली आईज में, ठीक है, लेग्स में, नेक में इश्यूज, हार्ट इश्यूज, ठीक है, इस इशू से ये 1111 पोर्टल आपको बाहर निकलने में मदद करेगा। ये पोर्टल आपको वही ट्रीटमेंट के साथ अलाइन करेगा, ये पोर्टल आपको वही डॉक्टर से मिलवाएगा जिस डॉक्टर से मिलने के बाद, जिस ट्रीटमेंट प्रोसीजर से अलाइन होने के बाद आप हील हो सकते हो, बिकॉज ये पोर्टल हीलिंग लेकर आ रहा है। ऑल्सो मुझे ऐसा भी दिख रहा है, पता है, कि मे बी ये पोर्टल आपको प्लेस चेंज करने में मजबूर कर दे। किसी किसी के लिए आप ये पोर्टल ना आपके टॉक्सिक फैमिली मेंबर को एक ऐसा सिचुएशन बनाए, एक ऐसा ऑफर आपके सामने लाएं कि जिससे आप अपने टॉक्सिक फैमिली को छोड़ के कहीं और रह सकते हो। ऑफ कोर्स आप शिफ्ट हो रहे हो कहीं पर और, तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा हील होने में, बट जहाँ पर आप शिफ्ट हो रहे हो धीरे धीरे वहाँ पर आप हील हो पाओगे। अगर किसी ब्रेकअप की बात है, ब्रेकअप का जो पेन है उससे आप हील हो पाओगे। चाइल्ड, इनर चाइल्ड हीलिंग यहाँ पर मुझे दिख रही है, किसी के मदद से, वो भी
ओके किसी के मदद से इनर चाइल्ड हीलिंग आप करते हुए दिख रहे हो। कोई स्पिरिचुअल गुरु हो सकता है यहाँ पर, कोई साइकोलॉजिस्ट हो सकता है जिनसे आप बात करोगे एंड इनर चाइल्ड हीलिंग होगी। आप बहुत हद तक हील्ड फील करोगे, बहुत हद तक आप कॉन्टेंटेड फील करना शुरू करोगे। जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिनको पता है कि आपका चाइल्डहुड सही रहा नहीं है, चाइल्डहुड ट्रॉमा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, मदर वूंड है, क्योंकि यहाँ पर मुझे माँ की एक इमेज दिख रही है, ठीक है। मदर वूंड है या फिर किसी किसी के लिए फादर वूंड हो सकता है। ओके बचपन से ही बहुत कुछ देखा होगा आपने, बहुत कुछ सहा होगा आपने। रिलेशनशिप वाइज भी कुछ सही रहा नहीं है आपकी ज़िंदगी में, चीज़ें बार बार यूज़ होना, बार बार बिट्रेड होना, ये सब कुछ देखा है आपने। बार बार स्कैमर्स के सामने आना, स्कैम्ड हो जाना, ठीक है। बहुत गलत लोगों को अट्रैक्ट करना है ज़िंदगी में, ये सब कुछ पास्ट में शायद आपने देखा होगा। अभी क्या है कि जिस वजह से हाल फिलहाल में अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन से आप डील नहीं भी कर रहे हो ना, स्पेसिफिक कुछ प्रॉब्लम जब नहीं भी होती आपकी ज़िंदगी में, तो भी ना आपको एक लैकिंग सा फील होता है, एक वॉइड सा महसूस होता है, जैसे कि कुछ नहीं है, जैसे कि आप यूजलेस हो, जैसे कि आप वर्थलेस हो, जैसे कि आपके साथ कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता है। जब भी कुछ अच्छा होता है ना, आप उस चीज़ को क्वेश्चन करते हो कि ये कैसे हो रहा है मेरे साथ, डेफिनेटली यहाँ से भी कुछ गलती होने वाला है। ये जो कॉन्टेंटेड ना फील करना, ये जो पीस ना फील करना मन में, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही आप एवरीडे कोई ना कोई झगड़े से गुजर रहे हो, नहीं। जब आप अकेले भी बैठे हुए हो कहीं पर, तब भी आपको वॉइड महसूस होती है, क्योंकि ये जो इनर चाइल्ड वूंड है वो सही से हील हुआ नहीं है। अब ये पोर्टल वो हील करने वाला है ब्यूटिफुली। ओके डेफिनेटली मुझे ऐसा दिख रहा है, मैंने जो कहा कि किसी के मदद से ये हीलिंग आने वाली है। ओके कोई प्रोफेशनल से आप बात करोगे, या फिर कोई ऐसा पर्सन आपकी ज़िंदगी में एंटर करेंगे जिनसे बात करके, दोस्ती करके आप धीरे धीरे फील करोगे कि ये वूंड हील हो रही हैं। Knight of Wands, Temperance, ये 1111 पोर्टल जैसे कि आपको बहुत क्लियरली समझाने वाला है, एज वेल एज दिखाने भी वाला है कि सिर्फ भाग दौड़ करने से, मतलब सिर्फ हार्ड वर्क करने से चीज़ें हासिल नहीं होती हैं, स्मार्ट वर्क करने की भी ज़रूरत होती है। अगर सपोज ये करियर की बात है, तो विद दिस 1111 पोर्टल यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, चाहे किसी के एडवाइस से हो, चाहे किसी के इंटरव्यू सुनकर हो, चाहे आप कोई बुक पढ़ के आप ये समझो, बट डेफिनेटली आप समझने वाले हो कि, या फिर ये आपके अंदर की एक विजडम अनलॉक आप कर सकते हो, क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड आया है, ठीक है। इस पोर्टल के साथ एक विजडम आप अनलॉक कर सकते हो कि मैं जो भी चेज़ कर रहा हूँ, या फिर मैं जो भी ड्रीम्स को मैं फॉलो कर रहा हूँ, जो भी विश को मैं फॉलो कर रहा हूँ, उसके लिए हमेशा मुझे भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभार सिर्फ मुझे अपने तरीके से काम करना है और बस ट्रैक करना है कि मैं सही तरीके से काम कर रहा हूँ या नहीं, स्मार्ट वर्क सही तरीके से हो रहा है या नहीं। हार्ड वर्क तो हम कर रहे हैं, स्मार्ट वर्क सही तरीके से हो रहा है या नहीं, स्ट्रैटेजी सही है या नहीं, प्लानिंग सही है या नहीं, आइडियाज़, कुछ न्यू आइडियाज़ इनकॉर्पोरेट करनी है या नहीं, ये सब कुछ देखने के बाद अपने तरीके से हम काम करेंगे। बाकी का जो समय है वो हम सरेंडर कर देंगे। यही सही इंग्रेडिएंट है टू मैनिफेस्ट समथिंग। भाग दौड़ करने से चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं होती हैं। मेरे साइड से जो मुझे करना है, चाहे हार्ड वर्क बोलो, स्मार्ट वर्क बोलो, वो हम करेंगे, उसके बाद चीज़ें सरेंडर कर देंगे। ये जो बातें हैं, ये इधर किसी से आप सुन सकते हो, किसी बुक से आप पढ़ सकते हो, किसी इंटरव्यू से आप सुन सकते हो, या फिर अपने अंदर आप उस विजडम को अनलॉक कर सकते हो। बट डेफिनेटली इस विजडम के साथ आप कनेक्ट हो रहे हो। एक विजडम जैसे कि आपके सामने, आपके ज़िंदगी में, आपके अंदर अनलॉक हो रही है विद दिस पोर्टल, कि सिर्फ नंबर 1 सिर्फ हार्ड वर्क काफ़ी नहीं है, हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी काफ़ी है, ज़रूरी है। हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी ज़रूरी है।
तो वहाँ पर देखना है कि हम हार्ड वर्क तो कर रहे हैं, लेकिन क्या हम स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, नंबर 1। नेक्स्ट चीज़ जो हमें देखना चाहिए वो ये है कि हम अपने तरीके से 100% कर रहे हैं ना, क्योंकि हर एक चीज़ को हम हमेशा कंट्रोल नहीं कर सकते। और जस्ट बिकॉज हम हमेशा सोचते हैं कि हम हर एक चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, इस वजह से बहुत बार हम हैप्पीनेस को एंजॉय नहीं कर पाते, हम हैप्पीनेस को ढूंढ नहीं पाते, हम बाहर की चीज़ों में अपने हैप्पीनेस को डिपेंड करवाते हैं। बट अगर इस चीज़ को हम समझ लें कि हमेशा हर एक चीज़ को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, कभी कभी प्रोसेसिंग के लिए भी टाइम देना पड़ता है, और उस टाइम पीरियड में हमें बस अपने तरीके से 100% देना है। हमें बस इतना ट्रैक करना है कि क्या हम 100% दे रहे हैं, क्या हम हार्ड वर्क ठीक से कर रहे हैं, क्या हम स्मार्ट वर्क ठीक से कर रहे हैं। हाँ, दोनों ही ठीक से कर रहे हैं, तो बस इतना कर रहे हैं। बाकी जो क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, वो पार्ट कंप्लीटली यूनिवर्स पर सरेंडर कर देते हैं, वो यूनिवर्स देख लेंगी। ये जो विजडम है, इस विजडम के साथ आप काम कर रहे हो, इस विजडम के साथ बहुत कंफर्टेबल हो रहे हो विथ 1111 पोर्टल। आप भाग नहीं रहे हो, आप दौड़ नहीं रहे हो, यू आर गिविंग इट टाइम कि मुझे पता है होगा तो ज़रूर, इसके लिए मुझे यहाँ पर भागना नहीं है, वहाँ पर भागना नहीं है। किसी को प्यार मुझे ज़रूर मिलेगा, से फॉर एग्जाम्पल प्यार मुझे ज़रूर मिलेगा, ये मुझे पता है। मुझे बस अपने ऊपर फोकस करना है। प्यार को, ट्रू लव को अट्रैक्ट करने के लिए क्या मैं हील्ड हूँ, बस उतना मुझे देखना है। बाकी मुझे किसी को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप वो ट्रू लव सही समय पर लाइफ में एंटर कर लेंगे। सो ये जो विजडम है, इस विजडम के साथ आप कनेक्टेड हो रहे हो। ये विजडम भी अनलॉक्ड हो रहा है विद दिस 1111 हाईएस्ट वाइब्रेशनल पोर्टल। ओके, चलो और भी देखते हैं। ये पोर्टल और क्या कुछ अनलॉक करा रहा है आपकी ज़िंदगी में, और क्या कुछ अनलॉक हो रहा है इस पोर्टल के साथ। लैक ऑफ कनेक्शंस, आप आइसोलेशन को हीलिंग में बदल रहे हो। मैंने कहा ना, यहाँ पर जैसे कि एक आइसोलेटेड आप फील करते थे। आप रात को सोने जाते थे, तब भी आपको लगता था कि समथिंग इज़ मिसिंग, कुछ तो मिसिंग है, कुछ तो डेफिनेटली लैकिंग है मेरे ज़िंदगी में। ओके, ये जो भी आपके इनर चाइल्ड वूंड्स हैं, उस वूंड को आप स्ट्रेंथ में बदलने जा रहे हो इस पोर्टल के साथ। इस लैक को आप हील करने जा रहे हो इस पोर्टल के साथ। आप आइसोलेटेड फील नहीं करोगे 1111 पोर्टल के बाद। आप जिस तरीके से मुझे हीलिंग दिख रही है, जिस तरीके से आप हील करने वाले हो, ये आइसोलेशन सेल्फ लव में बदलने वाला है। बहुत बिजी दिन क्यों ना जाए, आप एक समय खुद के लिए डेफिनेटली रखोगे कि आइसोलेटेड फील करना है, इसलिए नहीं क्योंकि मुझे वो टाइम खुद को देना है, मुझे सेल्फ लव करनी है, मुझे अपने साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। यस, आइसोलेशन को आप पर्सनल पावर में कन्वर्ट कर रहे हो। ये 1111 पोर्टल आपके आइसोलेशन को पर्सनल पावर में कन्वर्ट कर रहा है, स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर रहा है, डिटर्मिनेशन में कन्वर्ट कर रहा है। मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं यूजलेस हूँ, दुनिया वाले बोलते हैं मैं यूजलेस हूँ। वहाँ से 1111 पोर्टल के बाद आप देखोगे आप खुद पर इस तरीके से काम कर रहे हो, आपके अंदर बिलीव इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है, एनहांस्ड हो रहा है कि आपको खुद में बिलीव आ रहा है कि नो, आई हैव द स्ट्रेंथ, मैं डिटरमाइंड हूँ, मुझसे ही होगा। अगर मुझसे नहीं तो किसी से नहीं होगा। सो ये जो स्ट्रेंथ है, आप स्ट्रेंथ में आ रहे हो, आप विटैलिटी में आ रहे हो, हेल्थ वाइज भी चीज़ें इंप्रूव होता हुआ दिख रहा है, मेंटली भी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहे हो, डिटरमाइंड हो रहे हो, और भी ज़्यादा परसीवियरेंस यहाँ पर आपको खुद में दिखेगा, कंसिस्टेंसी दिखेगी आप में। जैसे कि एक अलग भरोसे के साथ आप अलाइंड हो रहे हो, एक अलग ही भरोसा। पहले था शायद ये भरोसा, लेकिन बीच में शायद डगमगा गया था कहीं ना कहीं ये फेथ, ये भरोसा, लेकिन फिर से वो भरोसा रिस्टोर हो रही है आपके मन में, आपके अंदर। ये वो पावर है,
ये कोई आउटर पावर के बारे में बात नहीं कर रहा, ये कार्ड बात कर रहा अपने आपके अंदर के पावर के बारे में। जो पावर कहता है हार नहीं मानना है, क्योंकि मुझे पता है इंट्यूटिवली, मेरे गट फीलिंग कहता है कि मुझसे होगा। ये वो पावर है जिसके साथ आप अलाइंड हो रहे हो। वाओ, ओके। इनडिसीजन, पेशेंस, ये पोर्टल आपको काफ़ी ज़्यादा डिसीसिव बनाने वाला है। नॉट ओनली डिसीसिव बनाने वाला है, बट कोई एक डिसीजन है मे बी आप काफ़ी टाइम से जिसको पोस्टपोन कर रहे हो। कुछ आपको करना है, कुछ शुरू करना है, कुछ चूज़ करना है, बट वो नहीं कर रहे हो, काफ़ी समय से उसको आप पोस्टपोन कर रहे हो। अभी नहीं, तभी नहीं, बाद में, जब साइन मिलेगा, जब गोल्डन टाइम आएगा, ऐसी एक एनर्जी यहाँ पर है। इस 11-11 पोर्टल के साथ आप डिसीजन भी ले रहे हो और कोई जल्दबाजी नहीं है। इट्स नॉट लाइक कि आपको अभी डिसीजन लेना है, नहीं तो चीज़ें हाथ से निकलता हुआ चला जाएगा, ठीक है, और आप सब कुछ खो दोगे। इट्स नॉट अबाउट दैट, कोई रश नहीं है यहाँ पर। डिटरमाइंड होकर, क्योंकि आप अपने अंदर वो पावर फील कर रहे हो, क्योंकि वो आप अपने अंदर वो रेडीनेस फील कर रहे हो कि मैं रेडी हूँ इस डिसीजन के लिए, मैं रेडी हूँ इस चीज़ को चूज़ करने के लिए, इस कन्फ्यूजन को हटाने के लिए मैं रेडी हूँ। एंड विद दिस ब्यूटिफुल ग्रेस के साथ वो डिसीजन आप ले रहे हो, जो डिसीजन आप काफ़ी टाइम तक पोस्टपोन करते रहे। ग्रेट। अब देखते हैं आपके लिए लास्टली आपके स्पिरिट टीम से, आपके एंजल टीम से क्या गाइडेंस है इस पोर्टल के साथ ब्यूटीफुली अलाइंड रहने के लिए। क्या गाइडेंस आपको देना चाहते हैं आपके स्पिरिट टीम, आपके एंजल टीम। अ कॉल टू ट्रांसफॉर्मेशन। चेंजेस के साथ जितना कंफर्टेबल हो सकते हो उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। चेंजेस के साथ अगर कंफर्टेबल नहीं रहते हो तो मुश्किल आपको होगी। ये जो भी यहाँ पर बोला गया है उसके साथ आप अलाइन नहीं हो पाओगे, प्रेडिक्शन सच नहीं होगी और आपको फिर लगेगा कि अरे रीडिंग में तो कुछ और ही आया था और मेरे लाइफ में तो कुछ और ही हो रहा है। चेंजेस के साथ आपको मोमेंट टू मोमेंट अलाइन रहना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी चेंजेस आप अपने लाइफ में, आप अपने लाइफ के डोमेन्स में देखोगे। एंड यू नीड टू बी वेरी वेरी कंफर्टेबल विथ चेंजेस, क्योंकि चेंजेस ही हैं जो ये पोर्टल अवेकन करने वाला है। चेंजेस पहले ही बोला गया है, चेंज अवेकन होने वाला है, ये एनर्जी अवेकन होने वाली है। इस एनर्जी से ही आपको ये सब कुछ प्राप्त होगी, नहीं तो नहीं। ओके, सो दैट्स ऑल डियर। इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग, हेल्प हुआ होगा इस रीडिंग से। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्लीज़ प्रेस कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को, 1111 पोर्टल को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कर दीजिएगा। ऑल्सो नेवर फॉरगेट टू प्लीज़ अफर्म दिस इन कमेंट, ठीक है। अफर्मेशन प्लीज़ लिखो फॉर ओनली फॉर माई ग्रुप नंबर 1 दैट आई बिलीव इन माई सेल्फ। 1111 लिखने के बाद आप लिखो आई बिलीव इन माई सेल्फ, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो आई बिलीव इन माई सेल्फ 1111। ओके, दिस विल बी योर पर्सनल मंत्र, पर्सनल पावर फॉर 1111 पोर्टल। ओके, सो या दैट्स ऑल देन। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। शुरू करते हैं और देखते हैं 1111 पोर्टल। ये जो पोर्टल एक्टिवेट हो रहा है 11 नवंबर से, जो कि साल का सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट वाइब्रेशनल पोर्टल माना जाता है। साल का सबसे हाईएस्ट वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पोर्टल, राइट। तो देखते हैं। मैं ये भी बता दूँ, ये पोर्टल ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में भी बताया हुआ है, ये पोर्टल सिर्फ और सिर्फ विश फुलफिलमेंट पोर्टल नहीं होता है। डेफिनेटली ये एक विश फुलफिलमेंट पोर्टल भी इसको बोला जाता है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट
ये पोर्टल अलाइनमेंट लाता है, ये पोर्टल असेंशन लाता है, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस लाता है, एज वेल एज मैनिफेस्टेशन को भी रियलिटी में शेप करने में मदद करता है ये पोर्टल। ओके, सो लेट्स सी साल का सबसे हाईएस्ट वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पोर्टल आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। सबसे पहले आपके स्पिरिट टीम से एक मैसेज चैनल करेंगे अबाउट दिस पोर्टल, उसके बाद ही हम इस रीडिंग को प्रोसीड करेंगे विद अदर सब टॉपिक्स। थैंक यू सो मच स्पिरिट्स, प्लीज़ मुझे गाइड कर दीजिए फॉर माई डिवाइन ग्रुप नंबर 2 कलेक्टेड। थैंक यू एंड थैंक यू। ओके, रेस्ट। ये पोर्टल एक प्रॉमिस के साथ आ रहा है कि डू योर पार्ट एंड जस्ट सरेंडर, बाकी ये पोर्टल देख लेगा। जैसे कि ये एक प्रॉमिस के साथ ये वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी एक्टिवेट हो रही हैं आपके लिए। ओके, ये जो 1111 पोर्टल, ये जो डोरवे है, ये डोरवे आपको यही प्रॉमिस भेज रहा है कि आप अपने हिसाब से काम करो, ठीक है। आपको जो भी करना है, जैसा जो करना है वो करो, बाकी रेस्ट लो, जस्ट रिलैक्स। आपको एक्स्ट्रा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है इस पोर्टल में। आपके स्पिरिट टीम भी यही कह रहे हैं, इस पोर्टल के साथ एक्स्ट्रा टेंशन लोगे तो मिस अलाइनमेंट में चले जाओगे। इस पोर्टल के साथ आपको एक्स्ट्रा टेंशन लेना नहीं चाहिए, एक्स्ट्रा बर्डन लेना नहीं चाहिए। जो आपके हाथ में नहीं है, जो आपके कंट्रोल में नहीं है, उसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। जितना प्रेजेंट में रहोगे उतना ही ज़्यादा अलाइन रहोगे इस पोर्टल के साथ। स्लीप साइकिल को प्रॉपरली कंप्लीट करना सीखो। बीच बीच में अगर बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो किसी चीज़ के लिए, या फिर काफ़ी ज़्यादा अगर काम है, वर्कोहॉलिक अगर बहुत ज़्यादा आप हो, या फिर वर्क प्रेशर आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है आपके ऊपर, मेक श्योर कि थोड़ा सा आप टाइम निकालो बीच बीच में एंटरटेनमेंट के लिए। वेकेशन ले लो थोड़ा सा, ठीक है। डू नॉट वरी, आप वेकेशन लोगे, आप एंटरटेनमेंट के लिए थोड़ा सा वक्त निकालोगे तो यू विल नॉट लूज इन दिस जर्नी। आप हारोगे नहीं, आप पीछे नहीं चले जाओगे, नहीं। आप रेस्ट ले सकते हो। 1111 पोर्टल सब कुछ देख लेगा। डेफिनेटली आपको बैलेंस मेंटेन करना है, काम भी करो, मेहनत भी करो, साथ साथ रेस्ट भी लो, इट्स फाइन। 1111 पोर्टल के साथ अगर अलाइन होना है देन आपको रेस्ट के साथ कंडीशन नहीं रखनी है, ठीक है। प्रॉपरली रेस्ट लेना है, सरेंडरिंग एनर्जी में प्रॉपरली रहना है। जो कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे कि सपोज आपने कोई एग्ज़ाम दे दिया है, ठीक है। अभी इस पोर्टल में आप बैठकर सोच रहे हो रिजल्ट कैसा आएगा, ठीक तो आएगा ना, अगर ठीक नहीं आया तो ये एक्स्ट्रा बर्डन है। आपका काम था पढ़ाई करके एग्ज़ाम देना, आपने एग्ज़ाम दे दिया, अभी रिजल्ट कैसे कब आएगा, कैसा होगा, ये अभी सोचना आपको नहीं चाहिए। ये सोचने बैठोगे तो मिसअलाइनमेंट में चले जाओगे। रादर आप क्या कर सकते हो, अभी आपके हाथ में क्या है, मैनिफेस्टेशन आप कर सकते हो। अभी आपके हाथ में मैनिफेस्टेशन टेक्निक इस्तेमाल करने का पावर है, वो करो। कैसे कब आएगा, कैसा होगा रिजल्ट, ये तो आपके कंट्रोल में नहीं है, तो सोचकर कुछ नहीं कर पाओगे आप। तो क्यों ही सोचना है। सोचोगे तो मिसअलाइनमेंट में चले जाओगे, एक्स्ट्रा बर्डन हो जाएगा वो, एक्स्ट्रा वरी हो जाएगी वो, एक्स्ट्रा चिंता हो जाएगी वो, जो कि आपको नहीं लेना चाहिए इस पोर्टल के साथ, ठीक है। चलो अभी देखते हैं ये पोर्टल 1111 हाईएस्ट वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पोर्टल आपके ज़िंदगी में कौन सी एनर्जी को अवेकन करने वाला है। प्रॉस्पेरिटी, ओ माय गॉड, डेप्थ, clearing, feel,
ये पोर्टल न्यू सोर्स ऑफ इनकम, इस एनर्जी को एक्टिवेट या फिर अवेकन करने वाला है आपकी ज़िंदगी में। न्यू सोर्स ऑफ इनकम को। अब किसी किसी के लिए ये ऐसा हो सकता है कि आपने अब तक अपने करियर के बारे में कभी कुछ भी नहीं सोचा, आप किसी और के ऊपर डिपेंडेंट थे, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में आप किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप होम मेकर हो, ओके। आप किसी और के ऊपर डिपेंडेंट थे या फिर डिपेंडेंट रहे हो अब तक। कभी अपने करियर के बारे में आप भी इनकम कर सकते हो, आप भी अर्न कर सकते हो, इसके बारे में कुछ भी नहीं सोचा। अभी ये 1111 पोर्टल आपके अंदर ये न्यू आइडिया या फिर ये न्यू इंस्पिरेशन आपके लाइफ में अवेकन करने वाला है, जिससे आपको पुल महसूस होगा टुवर्ड्स वन पर्टिकुलर कोर्स या फिर टुवर्ड्स वन पर्टिकुलर बिजनेस आइडिया, टुवर्ड्स वन पर्टिकुलर स्टार्टअप आइडिया, ठीक है, ताकि वहाँ से आप पैसे कमा सको। मतलब न्यू सोर्स ऑफ इनकम के साथ आपको वो न्यू सोर्स ऑफ इनकम इस एनर्जी को अगर अवेकन कर रहा है ये 1111 पोर्टल, इसका ये मतलब नहीं है कि 11th नवंबर के बाद से ऑल ऑफ अ सडन आप जॉब ढूंढ नहीं रहे हो, जॉब मिल रहा है, ऐसा तो नहीं होगा ना। अगर आप जॉब ढूंढ ही नहीं रहे हो तो आपके अंदर क्या होगा? सबसे पहले वो इच्छा, वो अर्ज जो है वो ट्रिगर होगी। सबसे पहला स्टेप यही ये पोर्टल करेगा कि आपके मन में वो अर्ज पैदा करेगा कि मुझे जॉब करनी है या फिर मुझे ना बिज़नेस करनी है, मुझे ये सीखना है, सीखने के बाद मुझे इसके ऊपर एक होम बेस्ड बिजनेस शुरू करनी है, ओके। किसी किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि ऑलरेडी आप कोई काम कर रहे हो, साइड बाय साइड आपका आपके सामने कोई न्यू इंस्पिरेशन, कोई न्यू आइडिया, कोई न्यू कोलैबोरेशन ऑफर या फिर कोई न्यू बिजनेस पार्टनरशिप का ऑफर आ सकता है विद दिस 1111 पोर्टल, जिसके साथ आप महसूस कर सकते हो कि ओके आई कैन मूव इनटू समथिंग न्यू। जो कर रहा हूँ वो तो कर रहा हूँ, बट साइड बाय साइड कोई न्यू इनकम के साथ भी मैं डील कर सकता हूँ, कोई न्यू इनकम सोर्स के साथ मैं डील कर सकता हूँ। लेट्स सी, किसी किसी के लिए ये ऐसा हो सकता है कि कोई कंपनी आप छोड़ दोगे एंड किसी न्यू कंपनी में आप शिफ्ट करोगे, ओके। कोई एग्जिस्टिंग करियर चॉइस को आप पीछे छोड़कर कोई न्यू करियर चॉइस को आप अपनाओगे विद दिस 1111 पोर्टल। किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि डेथ का कार्ड है, क्लियरिंग का भी कार्ड है, ओके। बट डेफिनेटली वो रास्ता अनलॉक हो रहा है जिस रास्ते से आपको अब पैसे मिलेंगे। जैसे कि वो रास्ता किसी किसी के लिए दिखाई नहीं दे रहा था तो अब दिखेगा। किसी किसी के लिए एक गलत रास्ते पर आप चल रहे थे, जिस रास्ते से पैसे नहीं आ रहे थे, अब वो रास्ता, सही रास्ता आपको मिलने वाला है, जिससे फाइनली आप प्रॉस्परस हो सकते हो, फाइनली आपको आगे चल के पैसे मिलेंगे। सो एक शब्द में अगर कहूँ, आप लोगों के ज़िंदगी में न्यू सोर्स ऑफ इनकम, ये एनर्जी अवेकन हो रही है विद 1111 पोर्टल, ओके। चलो अभी यहाँ से देखते हैं क्या कुछ ये 1111 पोर्टल आपके ज़िंदगी में लेकर आ रहा है। Ten of Swords, Page of Swords, जैसे कि किसी चीज़ को आपको बहुत पहले या फिर किसी आपके लाइफ के किसी सिचुएशन को बहुत पहले आपको ख़त्म करना था। मन तो बहुत पहले से हो रहा था कि मुझे ये पर्टिकुलर सिचुएशन ख़त्म करना है, लेकिन इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए मेरे पास कोई और सपोर्ट नहीं है। एक एग्जाम्पल देकर मैं समझाती हूँ, फिर आप समझ पाओगे। जैसे कि आपको किसी किसी को यहाँ पर हो सकता है कि हाल फिलहाल में आपको ऐसा महसूस तो हो रहा है कि आपको काम करना है,
आपको खुद अर्न करना है, आपको पैसे कमाने हैं। ये तो आपको पता है कि फिनेंशियल डिपेंडेंसी, ये जो सिचुएशन में आप रहते हुए आए हो, इस सिचुएशन को एंड करना है, फिनेंशियल डिपेंडेंसी को एंड करना है। लेकिन ये समझ नहीं आ रहा था कि कैसे करना है, सपोर्ट क्या है, किस चीज़ से करें हम। वो क्लैरिटी आपको मिलने वाली है, चाहे किसी कोर्स के बारे में आपको पता चले, या फिर कोई कोलैबोरेशन ऑफर आपको मिले, या फिर आपके अंदर से कोई आइडिया, कोई इंस्पिरेशन जन्म ले, बट डेफिनेटली वो पर्टिकुलर चीज़ आपको मिलने वाला है, वो सपोर्ट, वो इंफॉर्मेशन, वो इंस्पिरेशन, वो आइडिया, जिसको ग्रैब करके अब आप अपने फिनेंशियल डिपेंडेंसी को ख़त्म कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे बस मैंने ये समझाया, इट्स नॉट अबाउट फिनेंशियल डिपेंडेंसी फॉर एवरीवन। ओके, जैसे कि आपको पता है कि इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप ख़त्म करना है, आई नो दिस पर्सन इज़ इन लविंग मी एनफ, या फिर ये पर्सन मुझे सर्व नहीं करे, ये पर्सन मेरे लिए सही नहीं है। आपको ये गट फीलिंग से पता तो था, लेकिन कोई वो एक इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिल पा रही थी, जिस इन्फॉर्मेशन से आप ये फैक्ट प्रूव कर पाओ कि हाँ ये फैक्ट है, ऐसा ऐसा है, जिस वजह से मैं इस रिलेशनशिप को ख़त्म कर रही हूँ या फिर ख़त्म कर रहा हूँ। तो वो फैक्ट आपको ये 1111 पोर्टल देने वाला है। आपके मन में अब तक जो भी थॉट्स चल रहे थे, कि जैसे कि जिस भी चीज़ को लेकर आप ऐसा महसूस कर रहे थे कि ये अब नहीं हो पा रहा है मुझसे, इस सिचुएशन को अब ख़त्म करना है मुझे, अब इस सिचुएशन को हम कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पा रहे हैं, चाहे ये रिलेशनशिप बोलो, चाहे ये कोई करियर चॉइस बोलो, चाहे ये कोई कंपनी को लेकर बोलो, चाहे ये फिनेंशियल डिपेंडेंसी बोलो, चाहे ये मेडिसिनल डिपेंडेंसी बोलो, जो भी जिस भी सिचुएशन को आपको ख़त्म करना है बेसिकली, ठीक है, उस सिचुएशन को ख़त्म करने के लिए आपको सहारा मिल रहा है विद दिस 1111 पोर्टल। रिप्लेसमेंट मिल रही है, ये रिप्लेसमेंट आइडिया के रूप में आ सकता है, किसी पर्सन के हेल्प के रूप में आ सकता है, किसी पर्सन के एडवाइस के रूप में आ सकता है, कोलैबोरेशन ऑफर के रूप में आ सकता है, बिजनेस पार्टनरशिप के ऑफर के रूप में आ सकता है, किसी न्यू कॉन्टैक्ट के रूप में आ सकता है, कोई न्यू करियर चॉइस आपके सामने अनलॉक हो रहा है, इसके रूप इस रूप में आ सकता है, जिसको पाकर, जिसको देखकर, जिसको समझकर, जिसके बारे में रिसर्च करके आपको ये महसूस हो सकता है कि जिस पर्टिकुलर करियर पाथ में हम चल रहे थे, जिस पर्टिकुलर करियर चॉइस को हम चूज़ कर रहे थे, अब मुझे ये पर्टिकुलर पाथ चूज़ करना है, वो जैसे कि मुझे सर्व नहीं कर रहा है, अब मुझे ये ट्राई करना है, अब मुझे ये करना है, अब मुझे इस पर्टिकुलर न्यू जॉब में ज्वाइन करनी है, ये कंपनी मुझे छोड़ना है। कंपनी छोड़ने का मन तो बहुत टाइम से था, लेकिन कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिल पा रही थी, अब मिलेगा, अब ये न्यू अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जिससे ये जो कंपनी है जिसको आप काफ़ी टाइम से छोड़ने के बारे में सोच रहे थे, ये अब छोड़ पाओगे आप, ठीक है। और भी देखते हैं और क्या लेकर आ रहा है ये 1111 पोर्टल आपकी ज़िंदगी में। 9 of Wands, the Star, एग्जैक्टली एक न्यू होप मिलता हुआ दिखेगा आपको, जिस चीज़ में आपका होप खो रहा था, जैसे कि सपोज फॉर एग्ज़ाम्पल, उसी एग्ज़ाम्पल को हम एक्सटेंड करते हैं कि आप जिस कंपनी में जॉब कर रहे हो, उस कंपनी में कोई भी ग्रोथ आप नहीं देख पा रहे हो, कोई भी प्रोग्रेस आप नहीं देख पा रहे हो, ठीक है, कोई भी एक्सपेंशन आप नहीं देख पा रहे हो उस जॉब में, उस पर्टिकुलर कंपनी में, लेकिन एट द सेम टाइम आपको कोई न्यू कंपनी से कोई ऑफ़र भी नहीं मिल रहा है, आप काफ़ी कंपनी में रिज्यूमे ऑलरेडी सबमिट कर चुके हो या फिर इंटरव्यू भी दे चुके हो, लेकिन किसी भी कंपनी से आपको न्यू अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिल पा रही थी, तो एक होप नहीं आ रहा था आपको, ठीक है, कि मैं कैसे इस कंपनी को छोड़ दूँ जबकि कोई न्यू अपॉर्चुनिटी मुझे मिल नहीं रही है। अब जो न्यू अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली, इससे आपको होप मिलने वाला है, एक ऐसा होप जो आपको 1111 पोर्टल के साथ जो होप आपके तरफ आ रहा है, ये एक ऐसा होप है
जो होप प्रूव करने वाला है कि अगर आप हार नहीं मानते हो किसी चीज़ में, अगर आप ऑब्सेस नहीं होते हो, अगर आप कंटिन्यूसली ट्रायल एंड एरर पीरियड से गुजरते हो एंड यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ इट, कि हाँ ठीक है हम करेंगे, ट्रायल एंड एरर पीरियड करेंगे, हम ग्राइंडिंग स्टेज ऐसे गुजरेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें पता है हमारा जो डेस्टिनेशन है ब्रांड बनना से फॉर एग्जाम्पल, या फिर हमारा जो डेस्टिनेशन है शादी करना, शादी करके सेटल होना। हम कितने भी रिश्ते हमें ठुकराए या फिर हमें पसंद ना आए, फिर भी हम रुक नहीं सकते, हम हार तो नहीं मानेंगे, बिकॉज आई नो आई डिज़र्व दैट, आई नो शादी करके सेटल होना मैं डिज़र्व करती हूँ या फिर डिज़र्व करता हूँ, सो वाई नॉट। ये जो डिटर्मिनेशन आपने दिखाया है, ये जो हार ना मानने की एनर्जी आपने महसूस की, आपने बरकरार रखा है, ओके, इसी वजह से ये होप आ रहा है, एक न्यू होप, एक न्यू होप, एक न्यू रे ऑफ होप जो आपको आगे का रास्ता दिखाए, जो आपको आपके अंदर वो फेथ रिस्टोर करे कि यस यू स्टिल हैव चांस टू बी प्रॉस्परस। आपका ये जो सपना है ब्रांड बनने का, रिच बनने का, प्रॉस्परस वेल्दी बनने का, ये अभी भी फुलफिल हो सकता है। इस रास्ते से चलो, इस न्यू आइडिया को इम्प्लीमेंट करो, इस न्यू इनकम सोर्स को ग्रैब करो। दैट काइंड ऑफ होप आई कैन सी। हालांकि इट्स नॉट ओनली अबाउट फिनेंसेस, बट किसी किसी के लिए ये होप रिलेशनशिप को लेकर हो सकता है, हेल्थ को लेकर हो सकता है, ओके। स्टार का कार्ड है तो कोई सोशल मीडिया चैनल को लेकर हो सकता है। काफ़ी टाइम से आप वीडियोस पोस्ट कर रहे हो, लेकिन उस हिसाब से व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, उस हिसाब से लाइक्स नहीं आ रहे हैं, उस हिसाब से फेम नहीं देख पा रहे हो, राइट। ये 11-11 पोर्टल, लेकिन फिर भी क्या मेंटेन किया आपने? परसीवियरेंस, कंसिस्टेंसी, ये नहीं छोड़ा आपने कि कुछ भी हो जाए हम कंटेंट बनाते रहेंगे, कुछ भी हो जाए हम पोस्ट करते रहेंगे, देखते हैं कब तक नहीं होता है। ये 11-11 पोर्टल आपके चैनल को एक बूस्ट देने वाला है, जिससे फिर से होप रिस्टोर होने वाला है कि ओके इट्स प्रोग्रेसिंग, ओके इट्स आई स्टिल हैव होप, मैं ब्रांड बन सकता हूँ, मैं सक्सेसफुल नेम एंड फेम स्प्रेड हो सकता है मेरा भी। सो ये जो होप है ये रिस्टोर हो रहा है। मजिशियन, व्हील ऑफ फॉर्चून, समथिंग न्यू इज बीइंग क्रिएटेड। कुछ तो न्यू चीज़ के साथ आप काम कर रहे हो विद दिस 11-11 पोर्टल, और जो न्यू चीज़ आपकी ज़िंदगी में बहुत ढेर सारा फॉर्चून लेकर आ रहा है। वॉट इज़ इट? वॉट इज़ इट? ओ माई गॉड, इट्स वंडरफुल, द एनर्जी इज़ वंडरफुल। बहुत सेफ एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ, बहुत सिक्योर्ड एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ। तो ये जो भी न्यू चीज़ मैनिफेस्टेड हो रही है 11-11 पोर्टल्स के साथ, ये न्यू चीज़ आपकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस लेकर आने वाला है। आपको फॉर्चून के साथ अलाइन करने वाला है, अबांडेंस, प्रॉस्पेरिटी के साथ अलाइन करने वाला है। फॉर्चून जिस रोड से, जिस पाथ से नहीं आ रहा था, जिस ब्लॉकेज की वजह से वो ब्लॉकेज हट रहा है। डेफिनेटली समथिंग न्यू इज बीइंग क्रिएटेड। कुछ तो आप क्रिएट कर रहे हो, कुछ तो आपके लिए क्रिएटेड हो रहा है, कोई न्यू दरवाज़ा, कोई न्यू पाथ, कोई न्यू आइडिया, जिससे आप फॉर्चून के साथ अलाइंड हो रहे हो विद दिस 11-11 पोर्टल। वंडरफुल। यहाँ से भी देखते हैं क्या अनलॉक हो रहा है आपकी ज़िंदगी में विद दिस 11-11 पोर्टल। Overworked, out of balance, okay. Passion, spirit connections.
स्ट्रगल रहा है, जहाँ पर बहुत ओवरवर्क आपने किया, बहुत हार्ड वर्क आपने किया, बस स्टेबिलिटी के लिए, बस प्रोटेक्शन के लिए, है ना, बस आपको वो पाथ मिल जाए, आपको वो रास्ता मिल जाए जिस रास्ते से आप फॉर्चून की तरफ आगे बढ़ सको, जिस रास्ते से आप प्रॉस्पेरिटी की तरफ आगे बढ़ सको, उसके साथ अलाइन हो सको, उसके लिए आपने काफ़ी ओवरवर्क किया, काफ़ी ट्रायल एंड एरर पीरियड के साथ गुजर चुके हो आप, है ना, काफ़ी ग्राइंडिंग स्टेज देखा आपने, लेकिन वही बात है, हार नहीं माने आप। दैट्स द ब्यूटिफुल थिंग। अब इस वजह से ये पोर्टल क्या देने वाला है आपको, 9 का कार्ड है, कंप्लीशन आ रहा है, स्ट्रगल में कंप्लीशन आ रहा है। फाइनली अब आपको वो रास्ता, वो न्यूनेस, वो आइडिया या फिर उस दरवाजे के सामने आपको लेकर जा रही ये 1111 पोर्टल, जिससे आप डायरेक्टली कनेक्टेड होने वाले हो विथ होप, विथ प्रॉस्पेरिटी, विथ फॉर्चून। तो ये ओवरवर्क अब रंग ला रहा है। अगर एट ऑल इस ओवरवर्क के ऊपर आपको कभी भी फ्रस्ट्रेशन आया है या फिर ग्राइंडिंग स्टेज, हाँ आप हार नहीं माने हो, बट हो ही सकता है ना, हम इंसान हैं, फ्रस्ट्रेशन आ ही सकता है, एग्जॉशन आ ही सकता है। दिस 1111 पोर्टल विल अंडरस्टैंड कि जो भी कुछ हो रहा था इससे आपके कार्मिक अकाउंट्स क्लोज हो रहे थे। So you should not feel bad about it, rather you should feel grateful about all the hard work, about all the overwork that you had done. Angel of Strength. सिक्स चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन। जैसे कि कुछ हैं चीज़ें जो आप ऑलरेडी मैनिफेस्ट कर रहे थे, लेकिन वो मैनिफेस्टेशन अब तक रियलिटी में शेप हुआ ही नहीं, चाहे स्क्रिप्टिंग टेक्निक से हो, विजुअलाइजेशन टेक्निक से हो, या फिर हार्ड वर्क करके हो, बट डेफिनेटली कुछ मैनिफेस्ट करने की आप कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो मैनिफेस्ट अब तक हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो स्ट्रेंथ आप में थी नहीं। उस मैनिफेस्टेशन को रियलिटी में संभालने के लिए जो स्ट्रेंथ की ज़रूरत थी या फिर जो स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती, वो आप में थी नहीं। इस ग्राइंडिंग स्टेज से जो आपको लेकर गई है मदर यूनिवर्स, जिस स्ट्रगल से आप गुजर चुके हो, इससे बहुत कुछ सीखने को मिला है, बहुत स्ट्रेंथ मिला है आपको। ये जो हार ना मानने की स्ट्रेंथ है वो ऐसे ही किसी में नहीं आती है, स्ट्रगल फेस करके ही आता है वो, है ना, एग्जॉशन देखकर ही आता है वो, ग्राइंडिंग स्टेज से ही आती है वो। तो अब वो मैनिफेस्टेड हो रहा है जो काफ़ी टाइम से आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश करो। स्पेशली यहाँ पर मुझे प्रॉस्पेरिटी दिख रही है, स्पेशली यहाँ पर मुझे पावर दिख रहा है, पोजीशन दिख रहा है, यहाँ पर मुझे सक्सेस दिख रही है, नेम फेम वायरल होना दिख रहा है। और ये अब तक मैनिफेस्ट तो आप काफ़ी टाइम से करते, लेकिन हुआ नहीं अब तक। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आप हैंडल नहीं कर पाते। जो इनकम सोर्स आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, जो फिनेंशियल इंडिपेंडेंस आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो आपको अब तक नहीं मिल पा रहे थे क्योंकि आप हैंडल नहीं कर पाते। लेकिन अब मिलेगा, अब तय हो रहा है, अब मिल रहा है आपको। क्यों? क्योंकि अब आपके अंदर वो स्ट्रेंथ आ गई है इसको हैंडल करने के लिए, स्ट्रेंथ। ऑल्सो किसी किसी के लिए, ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे यहाँ पर फिनेंसेस दिख रही हैं, बट किसी किसी के लिए ये रिलेशनशिप भी हो सकता है। कोई सच्चा प्यार, फ्यूचर स्पाउस को आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, लेकिन उस सच्चे प्यार के लिए आप रेडी ही नहीं थे अब तक। लेकिन अब जब आप रेडी हो रहे हो धीरे धीरे, अब मैनिफेस्टेड हो रही हैं वो सच्चा प्यार बोलो, वो ट्रू लव, वो फ्यूचर स्पाउस। यस, दैट पर्सन इज गेटिंग मैनिफेस्टेड इन रियलिटी। तो ये जो भी न्यू पाथ है, ये किसी किसी के लिए कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है जो एंटर करने वाले हैं। हालांकि बहुत कम लोगों के लिए मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे यही दिख रहा है कि इस 1111 पोर्टल के साथ कोई ऐसा न्यू पाथ अवेकन हो रहा है जिस पाथ से न्यू इनकम सोर्स बनेगा आपका, जो इनकम सोर्स आपको प्रॉस्पेरिटी देगी, जो इनकम सोर्स आपको अबांडेंस के साथ कनेक्ट करेगा, जो इनकम सोर्स आपको फिनेंशियल अबांडेंस, फिनेंशियल इंडिपेंडेंसी गिफ्ट करने वाला है। एक ऐसा इनकम सोर्स, एक ऐसा न्यू पाथ आपको मिलने वाला है। ओके,
ग्रेट। लास्टली हम यहाँ से देखेंगे आपके स्पिरिट टीम की तरफ से एक फाइनल एडवाइस या फिर गाइडेंस, जिस गाइडेंस को अगर आप फॉलो करोगे तो आप 1111 हाईएस्ट वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पोर्टल के साथ अलाइन रह पाओगे, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है रहना। अगर ये जो भी कुछ आप देख रहे हो, आप सुन रहे हो, प्रेडिक्शन, ये अगर सच करवाना है देन यू नीड टू फॉलो द गाइडेंस टू। फ्रोजन फॉर अ टाइम, नॉन एक्शन, स्लो डाउन, नॉट येट। जल्दबाजी में कुछ भी ना करें। यहाँ पर भी देखो रेस्ट का कार्ड आया है। जल्दबाजी में कुछ भी नहीं करना है आपको, ठीक है। सोच समझ कर जो भी करो, सोच समझ कर करो, बस इतना ही बोला जा रहा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। हार्ड वर्क करो, स्मार्ट वर्क करो, सब कुछ करो, आप अपने हिसाब से सब कुछ करो, स्लोली करो। रशली कोई डिसीजन लेना, किसी भी चीज़ में रश करना, ये सही नहीं होगा, ये मिसअलाइनमेंट होगी। फिर जो भी कर रहे हो, जो भी न्यूनेस आप ग्रैब कर रहे हो, जो भी न्यू डिसीजन आप ले रहे हो, जो भी न्यू चीज़, न्यू पाथ पर चलने के लिए आप रेडी हो रहे हो, वेरी गुड, वेरी फाइन। स्लोली, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करना है। और ये एक्सपेक्ट भी नहीं करना है कि हमने कर लिया, अभी जल्दी जल्दी हमें रिटर्न भी मिल जाएगा, नहीं। वो सीखा नहीं आपने, जो सीखा है उसके साथ चलो। आपने परसिवियरेंस सीखा है, आपने सरेंडरिंग सीखा है, आपने सीखा है कि स्लो बट स्टडी विंस द रेस। आपने ये सीखा है, तो इसके साथ चलो, ठीक है। जो भी करना है धीरे धीरे करो, जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन, कोई भी एक्शन नहीं लेना है इस पोर्टल में, ठीक है। दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग, हेल्प हुआ होगा इस रीडिंग से। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके प्लीज़ बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कर दीजिएगा। इस पोर्टल को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कर दीजिएगा। ऑल्सो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ डू अफर्म my dreams have already been manifested in reality. My dreams या फिर my desires have already been manifested in reality 1111, या फिर 1111 को सबसे पहले लिखकर ये अफर्मेशन आप लिख सकते हो। ये मेरे ग्रुप नंबर 2 के लिए है। ओके, सो दैट्स ऑल। फिर से मिलेंगे रूटीन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।